सचिव को एक पत्र लिखा गया है। दरअसल चुनाव से जुड़े अधिकारी गृह जिले में नहीं होंगे तैनात, ये जानकारी मिल रही है। ये पत्र में लिखा गया है ऐसे अधिकारियों के ट्रांसफर 20 अगस्त से पहले हो, ये लिखा गया है। विस्तृत रिपोर्ट निर्वाचन आयोग ने मांगी है। तो विस्तृत रिपोर्ट जो है वो निर्वाचन आयोग ने मांगी है। ये बड़ी खबर चंडीगढ़ से आप तक साझा करें। विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज है और जो तैयारियां हैं वो भी तेज हो रही है। तो हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों पर चल रही हैं, ये बड़ी जानकारी है। निर्वाचन आयोग की ओर से एक चिट्ठी लिखी गई है, उसमें तमाम चीज़ों की जानकारी मांगी गई है। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग भी बेहद सक्रिय है। निर्वाचन आयोग की ओर से मुख्य सचिव को एक पत्र, एक चिट्ठी लिखी गई है, जहां चुनाव से जुड़े अधिकारी गृह जिले में तैनात नहीं होंगे, ये उनका कहना है। इस पत्र में उन्होंने लिखा है कि विस्तृत रिपोर्ट निर्वाचन आयोग ने मांगी है। 20 अगस्त से पहले ऐसे अधिकारियों का ट्रांसफर हो जाए जो ऐसे में तैनात हैं। गृह जिले में तैनाती नहीं होगी किसी की चुनाव के दौरान। तो हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। निर्वाचन आयोग ने दरअसल मुख्य सचिव को एक पत्र लिखा है, जो आपकी टीवी स्क्रीन पर हम दिखा भी रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया निर्वाचन आयोग ने एक पत्र लिखा है। निर्वाचन आयोग की ओर से मुख्य सचिव को एक पत्र लिखा गया है, जिसमें कई मुख्य मांगे की गई हैं। साहिल रुखाया मेरे सहयोगी जुड़े हुए अधिक जानकारी के साथ मेरे साथ फोन लाइन पर। साहिल, एक ऐसा पत्र जिसमें कई मांगे लिखी गई हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि ऐसे अधिकारियों को तैनात ना किया जाए जिनका गृह जिला वो हो जाता है। बिल्कुल, निर्वाचन आयोग ने हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू कर दी है। आयोग ने चुनाव से पहले नियमित कवायद के तहत मुख्य सचिव को पत्र लिखकर कहा है कि चुनाव से जुड़े अधिकारियों को उनके गृह जिले या उन स्थानों पर तैनात नहीं किया जाएगा जहां वो पहले से काफी लंबे समय से तैनात थे। आयोग ने चीफ सेक्रेटरी को कहा है कि ऐसे सभी लोगों के ट्रांसफर 20 अगस्त तक कर दिए जाए और इसकी विस्तृत रिपोर्ट निर्वाचन आयोग के पास भेजी जाए। आयोग ने हरियाणा के साथ साथ झारखंड, महाराष्ट्र और जम्मू कश्मीर के अधिकारियों को भी ये पत्र जो है वो भेजा है। आयोग ने कहा है कि विधानसभा चुनाव का कार्यकाल 3 नवंबर तक है। ऐसे में आयोग ने निर्णय लिया कि चुनाव कार्य से जुड़े अफसरों को गृह जिले में तैनात नहीं किया जाएगा। वहीं पिछले 4 सालों के दौरान यदि कोई अधिकारी 31 अक्टूबर तक 3 साल पूरा कर चुका है तो उसका तुरंत प्रभाव से ट्रांसफर किया जाए। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि इस मामले में चीफ सेक्रेटरी की ओर से क्या कुछ किया जाता है। जाहिर सी बात है, अगर चुनाव आयोग की ओर से पत्र लिखा गया है तो चीफ सेक्रेटरी की ओर से भी तमाम अधिकारियों को पत्र लिखा जाएगा और रिपोर्ट मांगी जाएगी कि कौन कौन सा अधिकारी हरियाणा के तमाम जिलों में 3 साल से तैनात है, उनके ट्रांसफर जो है वो किए जाए। तो अब इस पर कहीं ना कहीं कार्रवाई करनी शुरू जो है वो भी हरियाणा की ओर से करनी शुरू कर दी जाएगी। बिल्कुल साहिल, ये काफ़ी अहम भी हो जाता है और देखिए सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण हो जाता है। साथ ही साथ वोट को लेकर कि वोट ना बटे या फिर अपने अनुसार वोट ना डलवाए जाएं, इन तमाम पहलुओं को लेकर भी अधिकारियों को तैनात करने से मना किया गया। इसे इस परिप्रेक्ष्य में भी देखा जा सकता है। बिल्कुल, जिस तरीके से कई बार इलेक्शन से पहले जब कोड ऑफ कंडक्ट लग जाता है या फिर जब चुनाव हो रहे होते हैं तो इस तरीके की शिकायतें लगातार चुनाव आयोग को जो चीफ सेक्रेटरी के पास होती है कि अधिकारी जो है वो गड़बड़ी कर रहे हैं। तो ऐसे में गड़बड़ी ना हो, निष्पक्ष चुनाव हो, तो इसको लेकर पहले से ही जो है तैयारियां पूरी कर दी जाती है। तो कारण यही है कि चुनाव आयोग ने सेक्रेटरी को पत्र लिख दिया है कि इस तरीके की जो है जो अधिकारी 3 साल से तैनात हैं ट्रांसफर किया जाए या फिर उनकी सूची जो है वो उपलब्ध करवाई जाए। तो अब ऐसे में चीफ सेक्रेटरी की ओर से तमाम बड़े अधिकारियों से पूछा जाएगा कि कौन कौन से अधिकारी साल से जो है एक ही जिले में तैनात है। अच्छा साहिल, एक और चीज आपसे जानना चाहेंगे, वो ये कि इसमें एक चीज मेंशन की गई है कि ऐसे अधिकारियों का ट्रांसफर कर दिया जाए 20 अगस्त से पहले। क्या ये ट्रांसफर एक लंबे समय अवधि के लिए होगा या फिर केवल और केवल चुनाव के मद्देनजर? बिल्कुल, चुनाव के मद्देनजर जो है इस तरीके के तबादले जो है वो किए जाते हैं। पहले भी जब लोकसभा का चुनाव हुआ था तो सरकार जो निर्वाचन आयोग की ओर से सूचियां जो है वो जारी कर दी जाती है क्योंकि चुनाव प्रभावित ना हो। क्योंकि जो अधिकारी गृह क्षेत्र में होता है तो कहीं ना कहीं शिकायतें इस तरीके की पहुंचती है कि उनके जो संबंध है वो राजनेताओं से है, इस तरीके की शिकायतें जो है वो पहुंचती है। तो किसी प्रकार की गड़बड़ी ना हो, निष्पक्ष चुनाव हो, तो
फेयर चुनाव का मकसद जो है वो चुनाव आयोग का रहता है। तो ऐसे में किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी जो है वो चुनाव के दौरान ना देखी जाए, तो इसीलिए तबादले जो है वो किए जाते हैं। तो 3 साल का जो टर्न ओवर पूरा कर चुके हैं अधिकारी, उनके तबादले जो है किए जाएंगे आगे आने वाले दिनों में। और लिहाजा और कानून व्यवस्था को भी बनाए रखने के लिए इस तरह के फैसले काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। साहिल, आपने जानकारी साझा की, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी को साझा करने के लिए।